जं गणपतये नमो नमः। सिद्धिविनायक नमो नमः। अष्टविनायक नमो नमः। मंगलमूर्ति नमो नमः। गं गणपतये नमो नमः। सिद्धिविनायक नमो नमः। अष्टविनायक नमो नमः। मंगलमूर्ति नमो नमः। गं गणपतये नमो नमः। सिद्धिविनायक नमो नमः। अष्टविनायक नमो नमः। मंगलमूर्ति नमो नमः। मंगलमूर्ति नमो नमः। सिद्धिविनायक नमो नमः। अष्टविनायक नमो नमः। गं गणपतये नमो नमः। गं गणपतये नमो नमः। सिद्धिविनायक नमो नमः। अष्टविनायक नमो नमः। मंगलमूर्ति नमो नमः। बोलिए गणपति भगवान की जय। बोलिए श्री सिद्धि विनायक भगवान की जय हो। अब आप और हम सभी भगवान गणपति का वह पवित्र पर्व करवा चौथ जो कि वर्ष की 24 चतुर्थी तिथियों में सबसे मुख्य चतुर्थी कहलाती है। और करवा एक मिट्टी के बर्तन का नाम है जिसमें विवाहिता जो वधू है वह करवा का पूजन करके और अपनी सास या घर की कुल वृद्धा को देती है और उनको प्रणाम करके उनका आशीर्वाद देती है। कार्तिक के महीने में 4 व्रत बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। उसमें पहला व्रत होता है विधि का व्रत। पहला व्रत है विधि का व्रत जो कि ब्रह्मा जी का व्रत है। और दूसरा व्रत है करवा चौथ का व्रत जो गणेश भगवान का व्रत है। और तीसरा व्रत जो है ये अहोई माता का है। और चौथा व्रत लक्ष्मी माता का है जो कि दीपावली को होता है। तो इस प्रकार से अष्टमी को अहोई माता का व्रत और दीपावली को लक्ष्मी माता का व्रत होता है। तो इस प्रकार से ये 4 पर्व जो है ये बहुत महत्वपूर्ण है। और इन 4 पर्वों के साथ ही दीपावली के दूसरे दिन गोवर्धन जी का पूजन किया जाता है। और दूसरा व्रत आज करवा चौथ का व्रत है। और इस करवा चौथ के व्रत में भगवान गणेश जी का पूजन किया जाता है। यह व्रत सुहाग को देने वाला व्रत है। और इस व्रत का करने से अटल सुहाग की प्राप्ति होती है। जो भी विवाहिता स्त्री हैं उनके पति की लंबी आयु होती है। देखो पत्नी व्रत करे तो भी पति की आयु लंबी और पति खुद व्रत करे तो भी लंबी पति की आयु। तो स्त्रियों का जो है वह अपने जीवन में कुछ नहीं हो केवल त्याग और तपस्या है। वह जो भी तप करती हैं, जो भजन करती हैं, पूजा करती हैं, जप करती हैं, दान पुण्य करती हैं, तीर्थ यात्राएं भी करती हैं। तो लेकिन वो मांगती अपने लिए कुछ नहीं है। वो मांगती है तो अपने पति के लिए मेरे पति की लंबी आयु करना, अपनी संतान के लिए मांगती है कि मेरे बच्चों को उन्नति देना, इनका विकास हो, धन धान की वृद्धि हो। अपने लिए कभी भी कुछ नहीं मांगती कि चलो मुझे डायमंड का सेट ही दे देना, मैंने व्रत किया है। तो अपने लिए कभी कुछ नहीं मांगती। इसलिए
समाज में इसलिए स्त्रियों का सबसे अधिक सम्मान है, इसीलिए सबसे अधिक सम्मान है, इसलिए सभी उनका सम्मान करते हैं कि वो अपने लिए कुछ भी नहीं करती और जो कुछ करती हैं घर के लिए, परिवार के लिए, समाज के लिए, पूरा जीवन उन्हीं के लिए करती रहती है। इसलिए हर आदमी, बालक, वृद्ध, बड़े छोटे, सब स्त्रियों का सबसे अधिक सम्मान करते हैं। तो आज जो है सुहाग को देने वाला व्रत है। जो कुंवारी कन्याएं इस व्रत को करती हैं तो उन्हें जो है मन इच्छित पति की प्राप्ति होती है, और जो विवाहिता स्त्रियां इस व्रत को करते हैं उनको अपने पति का स्वास्थ्य भी अच्छा मिलता है और प्यार भी बहुत मिलता है। इसलिए ये व्रत जो है बहुत महत्वपूर्ण व्रत है। करवा चौथ का व्रत, करक चतुर्थी का व्रत है, और ये व्रत का उपदेश है ये नारद जी ने राजा पृथु को बताया। ये कोई सामान्य व्रत नहीं है, ये व्रत नारद जी ने राजा पृथु को एक बताया कि राजन, ये ऐसा व्रत है जो कि सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करता है। यदि कोई विद्यार्थी इस व्रत को करे तो विद्यार्थी लभते विद्या, धनार्थी लभते धनम। अगर कोई विद्यार्थी इस व्रत को करते हैं तो उनको विद्या की प्राप्ति होती है, और यदि कोई धन की कामना को लेकर के इस व्रत को करता है तो उसको धन की प्राप्ति होती है। देखो, यह जो व्रत है, इस व्रत को स्त्री, पुरुष, बालक, वृद्ध सभी कर सकते हैं। इसमें कोई नियम नहीं है कि कौन इस व्रत को करे और कौन इस व्रत को ना करे। सभी के लिए ये छुट्टी है, खुली छूट है, इस व्रत को कोई भी कर सकता है। अब देखिए, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनका स्वास्थ्य ठीक नहीं है। अब कल एक माता जी ने आकर के मेरे से कहा कि मुझे शुगर बहुत ज्यादा रहती है, और शुगर है तो मुख सूखता है, और अगर मैं कुछ खाऊं नहीं तो घबराहट होती है, शुगर डाउन होने लगती है। तो इस प्रकार की जो शारीरिक क्षमता नहीं है जिनकी, उनको व्रत करने की जरूरत नहीं है। उन्हें केवल कथा सुननी है, और कथा सुन करके गणेश जी का पूजन करना है। करवा बैठा सकते हैं, कथा सुनना है और गणेश जी का पूजन करना है। चंद्रमा को अर्घ भी देना है, लेकिन व्रत नहीं करना, क्योंकि शारीरिक क्षमता नहीं है। जो बालक हैं, वृद्ध हैं, रोग, किसी प्रकार के रोग से ग्रसित हैं, या शारीरिक रूप से असमर्थ हैं, तो ऐसे व्यक्तियों को व्रत नहीं करना चाहिए। उन्हें केवल पूजा करना चाहिए, गणेश भगवान का पूजन करना है, और कथा जरूर सुनना है, और चंद्रमा को अर्घ भी देना है। कथा, गणेश जी का पूजन दोनों समय करना है, सुबह भी करना है, शाम को भी करना है, करवा भी बटाना है, और व्रत नहीं करना, सामान्य रूप से दिनचर्या में रहना है, स्वच्छता पूर्वक, पवित्रता पूर्वक। तो इस प्रकार से देखिए, यह व्रत जो है आरंभ होता है जो है भद्रापुरी नामक नगरी में एक ब्राह्मण रहते हैं, और वह राजा है। उस राजा के 7 पुत्र हैं और 1 कन्या है। कन्या का नाम है वीरवती। ये वीरवती नाम की जो कन्या है, यही वास्तव में इस कथा की मुख्य आधारशिला है। वीरवती जो कन्या है, यह सभी भाइयों में सबसे छोटी है, इसलिए सभी भाइयों की बेटी की तरह भी है और बहन भी है। तो सभी भाई उसको बहुत प्यार भी करते हैं, भाभियां भी बहुत प्यार करते हैं, क्योंकि सबसे छोटी थी। ऐसी स्थिति में राजा ने अपनी बेटी का विवाह चंद्रसेन नामक पुत्र के साथ में कर दिया, और वह जो चंद्रसेन है
वह भी बहुत ही धार्मिक प्रवृत्ति का और हर प्रकार से ईश्वर की भक्ति पूजा में लगा रहने वाला था। अब इसमें होता क्या है कि एक तो नई नई शादी थी, दूसरी उम्र भी ऐसी होती है, थोड़ा लापरवाही हो जाती कच्ची उम्र में। तो लापरवाही के कारण वीरवती ने जब कार्तिक का महीना आया, करवा चौथ का व्रत भी आया, तो वीरवती ने वो ना तो गणेश जी का पूजन किया और ना ही करवा चौथ का व्रत किया। तो जब व्रत भी नहीं किया, गणेश भगवान का पूजन भी नहीं किया, चंद्रमा को अर्घ भी नहीं दिया, सामान्य रूप से रही, तो ऐसा कहते हैं कि उसके पति है चंद्रसेन, उसको सर्प ने काट दिया। सर्प के काटने से उसकी मृत्यु हो गई। यह स्थिति देख करके सारे नगर के लोग रोने लगे, माता पिता भी रोने लगे, भाई भाभियां सब रोने लगी, ये हमारे साथ में क्या हो गया, ऐसा क्यों हो गया हमारे साथ में, ऐसा कौन सा इस जन्म का पाप है, पिछले जन्म का पाप है, ऐसा हमारे साथ में क्यों होगा। बहुत विलाप करने लगे, कोई किसी को धैर्य नहीं। ऐसी विलाप की स्थिति को देख करके वहां पुलस्त ऋषि आए और पुलस्त ऋषि को देख करके पिता ने जाकर के महात्मा को प्रणाम करके कहा कि महाराज आप तो संत हैं, किसी भी तरीके से आप मेरे कष्ट का निवारण करें। पुलस्त ऋषि ने कहा आप चिंता नहीं करो राजन, मैंने अपनी ज्ञान दृष्टि से देखा है कि तुम्हारी जो बेटी है इसने भगवान गणपति का व्रत नहीं किया, करवा चौथ का व्रत नहीं किया, और करवा चौथ का व्रत ना करने के कारण ही इसके सामने ऐसा विकट संकट आ गया है। लेकिन आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, मैं तुम्हें उपाय बतलाता हूं कि अभी भी समय है और अगले वर्ष पुनः भगवान गणपति के करवा चौथ का व्रत आएगा और यदि वीरवती अगले वर्ष इस व्रत को करे और गणपति भगवान का पूजन करे तो इसका पति जीवित हो जाएगा। ऐसा मन में विचार करके, ऐसा कह करके और पुलस्त ऋषि वहां से चले जाते हैं। जब पुलस्त ऋषि वहां से चले गए तो पुलस्त ऋषि की आज्ञा का अनुसरण करते हुए राजा ने अपने जवान के शरीर को औषधियों में रख दिया, तेल में रख दिया, उसके सारे शरीर में सुइयां छिड़ जाती है। अब एक सुई रोज निकालती है, वीरवती सेवा करती रही, एक सुई रोज निकालती रही। अब जब एक वर्ष पूरा हुआ और कार्तिक का महीना फिर से आ गया, कार्तिक का महीना जब फिर से आया, कार्तिक के महीने में वीरवती ने बड़ी श्रद्धा पूर्वक करवा चौथ का व्रत किया। दिन भर उसने जल भी ग्रहण नहीं किया और एक सुई मेरे पति के शेष रह गई है, गणपति भगवान का पूजन करके और उस सुई को मैं निकालूंगी। कथा भी बड़ी श्रद्धा पूर्वक सुना। सायंकाल का समय आया, अपनी नौकरानी को बिठा दिया और बोली कोई मेरे पति का ध्यान रखना, मैं चंद्रमा को अर्घ दे करके आती हूँ। और जैसे ही वो चंद्रमा को अर्घ देने के लिए गई, चंद्रमा को अर्घ दे करके वापस आई तो नौकरानी ने उस सुई को निकाल दिया। अब वह चंद्रसेन ने मन में विचार किया कि इसी ने मेरी सेवा की है और वीरवती ने तो मेरी सेवा किया नहीं। वह नौकरानी को ही रानी समझने लग गया और रानी को ही नौकरानी समझने लग गया। अब जब उसने पुनः भगवान गणपति का पूजन किया, इस प्रकार एक वर्ष और व्यतीत हो गए। एक वर्ष के बाद उसने पुनः भगवान गणपति का पूजन किया और जब गणपति भगवान प्रसन्न हुए अपने उस व्रत से तो अपनी कृपा से उनको सद्बुद्धि आई और चंद्रसेन ने समझा कि वास्तव में सेवा मेरी वीरवती ने किया है और रानी मेरी जो है वो वीरवती है। नौकरानी नौकरानी हो गई और रानी पुनः रानी हो गई। तो
इस प्रकार से हे गणपति, जिस प्रकार वीरवती को आपने सुहाग दिया, उसी प्रकार से आप सबके सुहाग की रक्षा करना। बोलो गणपति भगवान की जय। अब आपने अपना करवा जो है उठाना है और देखो 9 बार पुस्तक में लिखा है, 9 बार घुमाना। जय सर्व सुहागन करवेणा, ले वीरो गुड़िए करवेणा, ले करवेणा बटाया, जीवन दासोली पाया, ले बहन प्यारी वीरा, चंद चढ़े ते पानी पीवा, ले सर्व सुहागन करवेणा, ले वीरो गुड़िए करवेणा, ले करवेणा बटाया, जीवन दासोली पाया, ले बहन प्यारी वीरा, चंद चढ़े ते पानी पीवा, ले बहन प्यारी वीरा, चंद चढ़े ते पानी पीवा, ले करवेणा बटाया, जीवन दासोली पाया, वाहन पैर पाईना, सुतड़ा जगाईना, रूठड़ा मनाईना, ले बहन प्यारी वीरा, चंद चढ़े ते पानी पीना, ले करवेणा टेरीना, वाहन पैर पाईना, सुतड़ा जगाईना, रूठड़ा मनाईना, ले बहन प्यारी वीरा, चंद चढ़े ते पानी पीवा, ले बहन प्यारी वीरा, ले वीरो गुड़िए करवेणा, ले करवेणा बटाया, जीवन दासोली पाया, वाहन पैर पाईना, सुतड़ा जगाईना, रूठड़ा मनाईना, ले बहन प्यारी वीरा, चंद चढ़े ते पानी पीना, ले बहन प्यारी करवेणा, ले सर्व सुहागन करवेणा, ले करवेणा बटाया, जीवन दासोली पाया, वाहन पैर पाईना, सुतड़ा जगाईना, रूठड़ा मनाईना, ले बहन प्यारी वीरा, चंद चढ़े ते पानी पीना, ले करवेणा बटाया, जीवन दासोली पाया, ले बहन प्यारी वीरा, चंद चढ़े ते पानी पीना, ले बहन प्यारी वीरा, चंद चढ़े ते पानी पीना। बोलो गणपति भगवान की। अब उल्टा करना है, करवेणा बटा लिया, जीवन दास। अपनी थाली आ जाए तब करना, कहीं ना बीच में जाए। ओम विष्णु 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 श्रीमद्भगवतो महापुरुषस्य विष्णुराज्ञा प्रवर्तमान शब्द श्री ब्राह्मणो निर्देशपाराहे श्रीश्वेतपारागतवे सप्तमे वैवस्वतमर्वृत्रे अष्टाविंशतिमे कलियुगे भूलोके जन्मोदीते भरतखण्डे भारतवर्षे आर्यावर्ते देशान्तर्गते बौद्धावतारे मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामराज्ये आनंद नाम संवत्सरे देशोरे दक्षिणायने राजगुरु शेषे सुधेशो यमुनायां पश्चिमतटे देहली प्रांतांतर्गत गुजरावाला टाउन क्षेत्रांतर्गत स्थाने स्थितेषु सत्सु एवं ग्रह विशेषण विशिष्टायाम् अद्य अमुक तिथौ अद्य कार्तिक मासे शुभे कृष्णपक्षे चतुर्थीयां शुभ तिथौ अपने गोत्र का नाम ले लीजिए, अपना नाम लीजिए। अटल सुहाग धन धान समृद्धि शुभ लाभ धैर्य आरोग्यता प्राप्त्यर्थम अटल सुहाग ममपति दीर्घायु प्राप्त्यर्थम इदं करवा चौथ व्रत पारण कर्महं करिष्ये। घुमा दीजिए। बोले गणपति भगवान की